जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तकें जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारी इच्छा सबको फ्री शिक्षा। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करिएगा कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। आपने इसको नोट करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक पुस्तक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जान लेते हैं साथियों। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचयिता ने इन पशुओं पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षा पद बात से हुई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। आपने इन सभी पॉइंट को नोट करना है। ब्रज भक्ति विलास, ब्रज ब्रजोवतस चंद्रिका, अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमांकुर नाटक भी इन्होंने लिखा है। अपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, शाहनामा के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पुस्तक को कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। शाहनामा एक कृति है साथियों, और इसके रचनाकार यानी इसको किसके द्वारा लिखा गया है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को 2015 में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, फिरसौदी के द्वारा शाहनामा जो कृति है शाहनामा को लिखा गया है। फिरसौदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। इसके रचयिता फिरसौदी। इसमें ईरान पर अरबी फतेह जो कि सन 636 के पूर्व के शासकों द्वारा चरित्र किताब चरित्र किताब को फिरसौदी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया गया। खोरासन के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत किया था। इसको खोरासन के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत किया गया था। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। यहाँ पर जो तीन रचना है, तीन रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं, बाकी एक जो रचना है वह कालिदास की नहीं है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। साथियों, ये कालिदास की नहीं है। बाकी आपकी रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव साथियों, ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। मुद्रा राक्षस साथियों कालिदास की नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक पौराणिक कथाओं और दर्शनों को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप से मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करके चलिएगा। अगला ऑप्शन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप देख चुके हैं यहाँ पे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है। 2013 में साथियों प्रश्न पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। और साथियों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। आपने इसको नोट करना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र, भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। आपने इसको नोट करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है
बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इससे भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। एसएससी 2017 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का इसमें इतिहास छुपा हुआ है। आपने इसको नोट करना है। जो राजतरंगी नामक पुस्तक है इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास छिपा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। राजतरंगिणी कन्हड़ द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शब्द अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्मेरु था जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इस पुस्तक को एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा था। तो राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा के तत्कालिक सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है। आपको बताना है साथियों इसमें से कौन सी कृति कालिदास की है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालविका विकांग मित्रम। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे। यहाँ से जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें माल्य देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः ये नाटक राजमहलों में चलने वाले पर्यंड षड्यंत्रों का उन्मूलक है। इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक विदूषक के हाथों में समर्पित है। अगला ऑप्शन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दें और इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कालिदास के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कालिदास के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य लिखा गया है। आपने इसको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। रघुवंशम कालिदास चरित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। ये सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उन्हीं से ही संबंधित हैं। अगला ऑप्शन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी 2013 में अर्थशास्त्र जो पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है साथियों चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अगला ऑप्शन है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी प्रश्नों को आप नोट करिएगा और एसएससी 2013 में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, वाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र नामक जो पुस्तक है इसको लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यहाँ से। हर्षचरित संस्कृत में वाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वाणभट्ट
7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। यह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम तथा कादम्बरी, आपने इसको नोट करना है। इनके जो दो ग्रंथ हैं बहुत ही फेमस हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। अगला ऑप्शन है अष्ट अध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सभी लोग इसको स्टार मार करके नोट करेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्ट अध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये साथियों पाणिनि की रचना है, आपने इसको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ जो कि 700 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसमें 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र, यानी पाणिनि की जो 700 ईसा ईसा 700 ईस्वी पूर्व में इसको लिखा गया था। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे, इसमें आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो 3 पुस्तकें हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं और एक जो पुस्तक है साथियों वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम है साथियों कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाढ़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटिलपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको नोट करिएगा। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो साथियों ये किससे संबंधित है, ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेश अतिपुत्र, अनुवर्ष और ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कर चरक हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम चरक, श्रुत और वंघट्ट चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी पूर्व में हुई थी। अगला ऑप्शन है बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2015 में साथियों इस प्रश्न को पूछा गया है। तो बीजक जो है साथियों ये किसकी कृति है। राइट आंसर देंगे सभी लोग और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीर दास की। साथियों जो बीजक है ये कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बीजक कबीर की मुख्य प्रमाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ कवि पवित्र पुस्तक मानी जाती है। कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक इसको माना जाता है। पद्मावत कथा के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पद्मावती कथा साथियों है इसके लेखक कौन है। राइट आंसर देंगे सभी लोग और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत जो पुस्तक है जो कथा है साथियों उसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पद्मावत या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, जिनको रतन सेन, जो कि 1302 से 1303 ईस्वी की रानी थी। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत संदिग्ध है। इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्राय इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी कृति पद्मावत नामक महाकाव्य है। अगला ऑप्शन है काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंडी के द्वारा। ठीक है, दंडी के द्वारा काव्य दर्श नामक जो ग्रंथ है साथियों उसकी रचना की गई, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ जानते हैं। काव्य दर्श अलंक शास्त्राचार्य दंडी द्वारा रचित संस्कृति काव्य शास्त्र संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है। दंडी संस्कृति भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। काव्य दर्श दसम कुमार चरितम इनकी रचना है। इनकी जो रचना है 10 कुमार चरितम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। अगला ऑप्शन है नागनंद, प्रदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है। यहाँ पर 3 रचनाएं पूछी गई हैं, नागनंद, प्रदर्शिका और रत्नावली। ये साथियों किसकी रचनाएं हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की। साथियों तीनों रचनाएं जो हैं साथियों हर्षवर्धन की हैं, आपने इनको नोट करना है। ठीक है, नागनंद, प्रदर्शिका और रत्नावली, ये साथियों तीनों रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की, आपने इनको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाट्यकार हर्ष द्वारा लिखी गई हैं। रत्नावली में राजकुमारी रत्नावली और उदयन की प्रेम कथा है। प्रियदर्शिका में सम्राट हर्ष की कथा तथा नागनंद में गौतम बुद्ध का चरित्र है। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। अगला ऑप्शन है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हुमायूंनामा है साथियों उसका लेखक कौन था? यूपीपीसीएस के एग्जाम यानी 2013 में इसको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों हुमायूंनामा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, ये हुमायूं की बहन थी और इनकी बहन के द्वारा इनकी कृति हुमायूंनामा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालिक सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला ऑप्शन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा की साथियों अगर बात करें, मिताक्षरा बहुत ही फेमस रचना है और ये किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर की साथियों जो रचना है मिताक्षरा, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का सिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया है, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्य करता था। इसमें बताया गया कि हिंदू परिवार में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीत के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन है, मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से या फिर खगोल शास्त्र से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, मिताक्षरा जो कृति है साथियों इसका संबंध हिंदू विधि से, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। मिताक्षरा में बताया गया कि हिंदू परिवार में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीत के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लीलावती पुस्तक संबंधित है, बहुत ही फेमस पुस्तक है साथियों और कई बार इस पुस्तक को एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीलावती जो पुस्तक है साथियों ये गणित से संबंधित है। ठीक है, किससे साथियों? ये आपकी गणित से संबंधित है, आपने इसको नोट करना है। यहाँ से जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित में बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। प्रायः लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। संस्कृत का ग्रंथ है अष्टाध्यायी और साथ ही उसका संबंध किससे है? औषधि विज्ञान से, ज्योतिषी शास्त्र से, राजनीति शास्त्र या फिर व्याकरण शास्त्र से? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका संबंध है व्याकरण शास्त्र से, आपने इनको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ जो कि 700 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकर्ता ये हुए हैं, आपने इनको नोट करना है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। महाभारत का जो मौलिक नाम है इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह 27
संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। अगला ऑप्शन है बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। आपको अगर प्रश्न का आंसर आता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अश्वघोष की। साथियों जो बुद्ध चरित्र कृति है ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य, इसके रचयिता अश्वघोष है। इसकी रचना काल 2री शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अश्वघोष बुद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन कवि अश्वघोष का समय ईसवी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। इनकी कुछ कृतियां भी यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले जो कृति है बुद्ध चरितम, सौंदर्य काम्य, गांडी गोत्र गाथा और सरिपुत्र प्रकरण, ये साथियों उनकी कृति, यहाँ आपने इनको नोट करना है। अगला पॉइंट है महाभाष्य किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य की अगर बात करें साथियों तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि इस प्रश्न का राइट आंसर है। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की कृति है, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, पतंजलि ने पाणि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्पमित्र के स्रोत में असंभव पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। जो योग सूत्र पुस्तक है साथियों इसके रचनाकार कौन है, पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला ऑप्शन है नीति शतक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि के द्वारा। ठीक है, भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक लिखी गई है, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जाते हैं, नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों जिन्हें की शतकत्र कहा जाता है में से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। इनके शतकत्र की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस की विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 लेख हैं, आपने इनको नोट करना है। अगला ऑप्शन है बृहत संहिता के रचनाकार हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है साथियों। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष के द्वारा बृहत संहिता नामक लिखी गई है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से जानते हैं, वृत्त संहिता बारामिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी संस्कृत में रचित एक विश्व कोश है। इसमें जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वस्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लगन, पारिवारिक संबंध, रतन, मोती एवं कर्म कांडों का वर्णन है। वारामिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोली थे। अगला ऑप्शन है किराता नियम किसकी कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किराता नियम किसकी कृति है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, तो भाबरी की साथियों कृति है। भारवी की कृति, आपने इसको नोट करना है। भारवी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से जानते हैं, किरातजुर्यम प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में से एक है। इसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं, जिनका समय छठी 7वीं शताब्दी माना जाता है। यह रचना किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच धन युद्ध एवं वार्तालाप पर आधारित है। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में से कवियों में भारवी का ऊंचा स्थान, जो लगभग कालिदास के ही समकालीन थे। अगला ऑप्शन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृच्छकटिकम। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक के द्वारा। जो मृच्छकटिकम है साथियों ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं, मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है। शूद्रक नामक राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख है। कादम्बरी में, विदिशा में, कथा साहित्य सागर में, शोभावती तथा बेतल पंचविंशति में, वर्धन नामक नगर में शूद्रक के राजा होने का उल्लेख मिलता है।
अगला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, विशाख दत्त के द्वारा साथियों मुद्रा राक्षस जो कृति है साथियों इसको लिखा गया है। आप सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक असफलताओं का अपूर्व श्लेष मिलता है। विशाख दत्त गुप्त काल की विभूत थे। विशाख दत्त की दो अन्य रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार मुद्रा राक्षस में ही है। आपने इसको नोट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं अगली फिर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।